फुटेज लेना सर एक जगह पर फूट रहा बस। सर जैसा कि जानकारी मिला है मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाकर लोगों को ठगी का कारोबार चलाने वाले लोगों के गिरोह को पकड़ लिया है। जानना चाहेंगे पकड़े गए आरोपी का कारोबार किस तरह से चलता था और कैसे लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इस नाम से एक कंपनी स्थापित है और उस कंपनी से नागरिकों को धोखाधड़ी हो रही है। उसके अनुसार माननीय श्री पुलिस आयुक्त श्री भाडमी साहब इन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आदेश दिया कि इसमें आप तहकीकात कर दीजिए और तहकीकात के अनुसार अगर कुछ सामने आए तो एक्शन ले लीजिए। उसके अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इस टीम ने हमारी एक पुलिस कांस्टेबल उसने वहाँ इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्ट में ऐसा इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा सामने आया कि उस जगह 1 लाख रुपए भरने के बाद एक डायमंड दिया जाता है। उस डायमंड मिलने के बाद उस व्यक्ति को हर महीने पहले साल 5,000 रुपये और नेक्स्ट ईयर उसके अगले साल प्रति महीना 6,000 रुपये ऐसे उसको मिलते थे। और उसके बाद अगर उसने किसी अगले कस्टमर्स को 2 कस्टमर्स को लाया, प्रत्येक हर एक कस्टमर के पीछे 2,000 रुपये पर मंथ ऐसे 10 महीने इतना पैसा उस LLP के द्वारा दिए जाते हैं। उस होने के बाद 7 दिन के बाद हमारी जो पुलिस कांस्टेबल थी उसको डायमंड दिया गया और डायमंड देने के बाद हमारे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की यूनिट एक PI श्री निकम साहब, API श्री इंगड़े, FI यूनिट की श्री गोरे और उनकी पूरी टीम, इन दोनों टीम ने मिलाकर उस जगह पे धाड़ मारी। धाड़ में ऐसा सामने आया कि जो 1 लाख रुपये दे के जो डायमंड दिया जाता है उस डायमंड की मार्केट में कीमत 20,000 रुपये है और 20,000 रुपये दे के 20,000 रुपये का डायमंड 1 लाख रुपये का था और ऊपर कम से कम 1 साल में 2 साल में 1,32,000 रुपये देता था। पूरा ये मामला जो था वो पूरा धोखाधड़ी का सामने आया। उसके बाद APMC पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर अपराध क्रमांक 375/2026 भारतीय न्याय संहिता कलम 316, 318, 3(5) और बेड्स एक्ट की धाराएं 3, 5 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस औसम स्वदेश LLP के जो पार्टनर थे, मेन पार्टनर श्री सुनील पालवे, उसके साथ श्री जयेंद्र गंबे, श्री आशीष बर्वे और अमोल जाधव, इन चारों को आरोपी किया गया है। और नवनाथ रेखवाल और गणेश कोलंबे जो लोग वहाँ काम करते थे उनको इस कहानी के बारे में मालूमात थी, उनको भी आरोपी किया गया है। अभी तक इसमें जो मुख्य आरोपी है सुनील पालवे और नवनाथ रेखवाल, इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और कोर्ट ने उनकी 27 तारीख तक PCR। सर पकड़े गए आरोपियों की अगर बात की जाए तो कितने करोड़ के ये वारे न्यारे किए हैं और कितने लोग ठगी के शिकार बने हैं? अभी तक की जो हमारी तहकीकात है उसमें 4,500 इन्वेस्टर्स उसमें पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और ऑलमोस्ट अराउंड जो अमाउंट है वो 48,000 तक जाता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, देखा जाए तो इससे पहले नवी मुंबई में लोग ठगी के शिकार बन चुके हैं। टूरिस्ट कंपनी के नाम से पहले भी हीरो का कारोबार चल रहा था, लोग ठगी के शिकार बन गए और आज के तारीख में भी बहुत से स्वर्णकार इसी तरह के गोरखधंधा कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि कुछ स्वर्णकारों से इस तरह की पूछताछ की जाए कि ये जो मल्टी लेवल कारोबार चला रहे हो इसमें हो सकता है कि और भी लोग आगे ठगी का शिकार बन जाए, तो क्या वजह है कि उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है? इस मामले आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, जो नागरिक है, उनको आह्वान करता हूँ कि किसी भी इस तरीके से जो लालच के होता है इस लालच में फंसिए मत फंसिए। अगर ऐसी कोई आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती है तो कृपया पुलिस से संपर्क कर दीजिए। और इस माध्यम से मैं सब जो लोग इसमें जो औसम स्वदेश LLP में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सामने आ जाए और हमारे पास जो हमारा EOW विंग है वहाँ आप अपनी तकरार दे दीजिए, उसके अनुसार तहकीकात हो जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी स्वर्णकार या किसी और जो लोग उनको आगाह करता हूँ कि इस तरीके का अगर कोई फ्रॉड करता है तो उनके कानूनन सख्ती से कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।